प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी नेताओं ने क्यों चिट्ठी लिखी? वैक्सीन की कमी से कहां पर रुका है 18 से 44 उम्र वर्ग वालों का वैक्सीनेशन और कहां से पकड़े गए ऑक्सीजन के नाम पर ठगी करने वाले 4 शातिर? देखते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम साझा चिट्ठी लिखी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी पर विपक्ष के समय समय पर दिए सुझावों को केंद्र सरकार हमेशा नकारती रही, जिसके नतीजे में आज देश के सामने ये भीषण संकट खड़ा है। चिट्ठी लिखने वालों में सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी समेत कुछ और नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री की लिखी गई विपक्ष की चिट्ठी में केंद्र सरकार के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिनमें देसी और विदेशी स्रोतों से ज्यादा वैक्सीन खरीदने का सुझाव भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को रोककर वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए देने की मांग भी विपक्षी नेताओं ने की है। साथ ही कहा है कि जिन लोगों ने महामारी के कारण नौकरी गंवाई है, उन्हें 6,000 प्रति महीने दिए जाएं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में आखिरकार 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन रुक गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। टोपे ने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। आगे वैक्सीन की सप्लाई पूरी होने पर दोबारा 18 से 44 साल उम्र वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कर्नाटक में भी वैक्सीन की कमी के चलते ही उस उम्र वर्ग का वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। राजस्थान में समय पर वैक्सीन की सेकेंड डोज मिलने पर भी आफत आ गई है और ये परेशानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के सामने खड़ी हो गई है। राजस्थान में 60 प्लस वाले 52,20,738 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, लेकिन इनमें से 15,07,090 लोगों को ही दूसरी डोज लगी है, यानी 37 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगना बाकी है। इनमें से करीब 27 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज लगवाए हुए 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्थान में 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीन की दूसरी डोज के सामने भी संकट खड़ा है। राज्य में इस उम्र वालों के 42 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगनी है, लेकिन तमाम सेंटर्स पर दिख रही वैक्सीन की कमी से इनके वैक्सीनेशन के सरकारी दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 बदमाश पकड़े गए हैं। ये मरीजों के परिजनों से फर्जी बैंक अकाउंट्स में पैसे मंगवाकर ठगी करते थे। इसके लिए ये शातिर बाकायदा इंटरनेट पर विज्ञापन लेते थे। पूरा गैंग झारखंड के जामताड़ा से ऑपरेट होता था। पुलिस ने इनके 22 बैंक खाते सीज करने के साथ 20 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद किए हैं। हरियाणा में 18 दिनों में ऑक्सीजन से लेकर कोविड की दवा की कालाबाजारी करने वाले 67 लोग पकड़े गए हैं। इन कालाबाजारियों से 409 ऑक्सीजन सिलेंडर और 130 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव के मुताबिक ज्यादातर गिरफ्तारियां हेल्पलाइन नंबरों पर मिली सूचना के आधार पर हुई हैं। ऑक्सीजन के नाम पर ठगी करने वालों से जब TV9 भारतवर्ष ने बात की तो उन्होंने कई राज उगल दिए। कितने पैसे आपको मिलते थे अकाउंट खुलवाने के बदले में? 13,000 रुपए मिलते थे। 13,000 रुपए। कौन आपको ये आदेश देता था अकाउंट खोलने? विकास। वो कहाँ पे रहता है? बिहार में। कि आप खाता खुलवाओ, टैक्स बचाने का काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं है अकाउंट में। अकाउंट में हमारा अपना खुद का पैसा टर्नओवर करेंगे, हम टैक्स बचाएंगे, आपको हम पैसे देंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिला प्रभारी अधिकारी रोशन जैकब ने 3 अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन अस्पतालों पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन, मरीजों से अधिक बिल और मनमानी करने के आरोप लगे हैं। अस्पतालों ने मरीजों के परिजनों से सरकार के तय किए गए शुल्क से 80% से ज्यादा बिल वसूला है। अब तीनों अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।